ओम। वैशेषिक दर्शन की कक्षा हम सूत्र 10 तक पढ़ चुके हैं। चतुर्थ अध्याय द्वितीय आनिक में सूत्र 10 तक हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक यदि हम में से कोई भी भाई बहन कोई प्रश्न रखना चाहे तो रख सकते हैं हस्तोत्थापन द्वारा। तो कोई भी प्रश्न नहीं है तो ठीक है, अपने लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वां सूत्र है वेद लिंगाच्च, और इसी भूमिका में लिखा है पुनश्च। तो पीछे जो बातें की गई थी उसमें 5 सूत्रों के द्वारा जो सांकल्पिक और सांसिद्धिक शरीर थे उनके विषय में बताया गया, उनको सिद्ध किया गया, कैसे होते हैं, क्या कारण रहता है, सभी बातें यहाँ पर आई। और इसमें प्रमाण भी है वेद का। तो इस बात को अब इस सूत्र में कहते हैं कि वेद में और स्मृति ग्रंथों में भी ये प्रमाण है कि अयोनिज शरीर होते हैं। तो वो प्रमाण आदि भी बताएंगे। देखिए 11वां सूत्र, उसका भाष्य देखते हैं। वेदलिंगाच्च चकारोपि चकारः अपि अर्थः अर्थे। चकार जो है वो अपि के अर्थ में है। तो वेद लिंगादपि खलु सिद्ध्यति संति ही अयोनिजाः शरीर भेदा देहाः वा। तो वेद के लिंग से अर्थात वेद से भी और लिंग अन्य जो स्मृति आदि उनसे भी ये सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर भेद देह होते हैं। फिर कहते हैं वेदो लिंगम प्रमाणम यस्य यद्वा वेदो लिंग्यते प्रमाणी क्रियते यस्मिन् तत् स्मृति शास्त्रम। तो अलग अलग ढंग से जो समास को खोलते हैं तो उससे अर्थ भिन्न भिन्न बन जाते हैं। तस्मात् स्मृति स्मृति शास्त्रात्, और चकारेण वेदादपि वेदलिंगम। तो कहते हैं देखिए कि वेदो लिंगम प्रमाणम यस्य, वेद प्रमाण है जिसका, अर्थात जिसके आधार पर, जिस प्रमाण के आधार पर लिखा जाता है। वेद प्रमाण के आधार पर जिसको लिखा जाता है, स्मृति आदि ना ग्रंथ जो है, इसको ही और ढंग से खोलते हैं वेदो लिंग्यते प्रमाणी क्रियते। जैसे वेद जिसमें प्रमाण बनाए जाते हैं, सब वेदों को प्रमाण मान के जो बनाया जाता है ऐसा कह लें, तत्स्मृति शास्त्रम, वो है स्मृति शास्त्र। तस्मात् स्मृति शास्त्रात्, उस स्मृति शास्त्र से। तो ये हो गया वेद लिंगात का अर्थ। और चकारेण, चकार से वेदाद अपि, वेद से भी। जो सिद्ध होता है अर्थात वेद लिंगम, वेद भी स्वयं में अपने आप में प्रमाण है। फिर आगे यहाँ विराम हो गया, इससे आगे लेते हैं स्मृति शास्त्रम तावत। पहले स्मृति शास्त्र की बात लेते हैं। स्मृति शास्त्र से कैसे अयोनिज शरीर सिद्ध होते हैं। तो कहते सर्वेशम तो स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। मनुस्मृति का श्लोक है ये।
तो कहते हैं कि वह ईश्वर तो सर्वेशम नामानी, नामों को, कर्माणि च, और कर्मों को पृथक पृथक अलग अलग कर देता है। सबका कर्तव्य कर्म अलग अलग निश्चित कर देता है, नाम भी सबके अलग अलग रख देता है। वेद शब्देभ्य एव, वेद के शब्दों से ही आदि, सृष्टि के आदि में पृथक संस्था च, उस परमात्मा ने अलग व्यवस्था, शरीरों की अलग व्यवस्था निर्म में बनाई। शरीरों की अलग व्यवस्था यानी कि नए शरीर अयोनिज उत्पन्न की। अलग व्यवस्था का मतलब यही है, सामान्य व्यवस्था तो ये है कि माता पिता से संतान उत्पन्न होती है, ये सामान्य व्यवस्था है। अलग व्यवस्था क्या हुई? वही है अयोनिज शरीरों की अलग व्यवस्था बनाई। तो वेद के प्रमाण के अनुसार ही इस बात को जो है महर्षि मनु जी कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा वेद शब्देभ्य एव आदो। तो वेद के शब्दों से, अर्थात वेद के शब्दों के अनुसार ही सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अलग व्यवस्था बनाई शरीरों की। अच्छा, फिर कहते हैं वेद खलु अपि, ऋग्वेद में मंत्र है, उसका भाग दे रहे हैं यहाँ पर। वेद में, वेद भी जो है यही कहते हैं, यो देवानाम नामधा, जो देवों का नाम धारण करने वाला है, अर्थात परमात्मा ने ही सभी देवों का नाम रखा है। फिर आगे कहते हैं तेन चाक नृपे ऋषयो मनुष्या, उस परमात्मा के द्वारा ही जो ऋषि और मनुष्य हैं वो समर्थ हुए हैं। आरंभिक सृष्टि में और कृपे समर्थ हुए हैं उसी परमात्मा के द्वारा, अर्थात ईश्वर ने ही उनको समर्थ बनाया। माता पिता तो थे नहीं। अब माता पिता हो तो खिला पिला के वही बच्चों को बड़ा करते हैं, वही समर्थ बनाते हैं। और जब माता पिता नहीं थे तो ईश्वर ने ही उन ऋषियों को और मनुष्यों को जो आदि आज सृष्टि में हुए थे उनको समर्थ बनाया, उनको पालन पोषण किया उनका। फिर आगे कहते हैं ऋग्वेद का एक और श्लोक, ओम तस्मादश्वा अजायंत ये केचो भायादतः, गावो जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः। तो उसी परमात्मा ने अश्व, घोड़े उत्पन्न किए, और जो जो प्राणी दोनों तरफ दांत वाले थे, दोनों तरफ दांत यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ दांत वाले थे, उन सब प्राणियों को परमात्मा ने उत्पन्न किया। फिर कहते हैं गावों है जज्जीरे, परमात्मा ने जो मुख्य मुख्य प्राणियों के नाम भी दे दिए, जैसे अश्व और गाय, उनको परमात्मा ने बनाया। फिर आगे कहते हैं सृष्टि राधव मनुष्य पशु पक्षी प्रवृत्ति नाम सर्वेशा प्राणीनाम देहान अयोनिजान माता पितृभ्याम विना। तो कहते हैं देखिए, सृष्टि के आरंभ में मनुष्य पशु पक्षी से लेकर सभी प्राणियों के देहों को, जो अयोनिज थे, अयोनिज देहों को माता पितृभ्याम विना, माता और पिता के बिना ही परमात्मा खलु उत्पादितवान, परमात्मा ने ही बनाया, परमात्मा ने ही उत्पन्न किया।
तो ये अयोनिज सृष्टि हुई है, ये प्रमाण है इस चीज का। तो यहाँ पर हमारा द्वितीय आनक, चतुर्थ अध्याय का द्वितीय आनक भी समाप्त हो गया। अब पंचम अध्याय का प्रथम आनिक आरंभ करेंगे। कर्मणः शरीरोत्पत्ति कारणत्वात् तत्परीक्षमा परीक्षामारभमाण आह। कर्म से शरीर की उत्पत्ति होने के कारण से उस कर्म की परीक्षा को आरंभ करते हुए क्या कहते हैं ऋषि कणाद जी पहले सूत्र में? आत्म संयोग नहीं, आत्म संयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म। तो विषय को जोड़ने के लिए स्वामी जी ने थोड़ा सा भूमिका लिखी है, पर जो भूमिका है वो कर्म के विषय में ही है। और यहाँ जो कर्म है वो वह कर्म जो शुभ अशुभ कर्म है उनमें सहयोगी रहता है। अर्थात ये होगा तब शुभ अशुभ कर्म होंगे, है ना। तो इसलिए इसका संबंध उससे है। कोई चीज ऊपर उठाना, कोई चीज नीचे गिराना, ये कार्य होते रहते हैं। जब ये सब जब कार्य करते हैं तभी कुछ कार्य सिद्ध होते हैं, शुभ अशुभ कर्म जो होते हैं। तो इसलिए उस कर्म से इस कर्म की, जो धर्म रूप कर्म है, उससे इस कर्म का संबंध बिठाते हुए स्वामी जी ने बात कही, क्योंकि कर्म का विषय भी उपस्थित करना ही है इसलिए। तो सूत्र में है, प्रथम सूत्र है आत्म संयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म। क्या कहा इसमें? आत्मा का हाथ से संयोग और आत्मा के प्रयत्न गुण के कारण हाथ में उत्क्षेपण कर्म होता है, अर्थात हाथ को ऊपर की ओर उठाया जाता है। तो यहाँ पर इसका भाष्य देखते हैं। संयोगश्च प्रयत्नश्च संयोग प्रयत्नौ, ये द्वंद्व समास हो गया। तौ च आत्मनौ यौ भवतः, तो संयोग और प्रयत्न ये दोनों जो आत्मा के होते हैं, ताभ्याम भवति खलु शरीरे शरीरांगे हस्ते कर्म, उन संयोग और प्रयत्न से शरीर के अंग हाथ में कर्म होता है। हस्ते इति उदाहरणम उत्क्षेपण कर्मणि, हाथ में कर्म होता है, ये जो उदाहरण है उत्क्षेपण कर्म में एक उदाहरण है ये, हाथ को ऊपर उठाने में। फिर कहते हैं हस्तः समवायी कारणम कर्मणः, तो वो कर्म का समवायी कारण क्या है? तो हाथ है, क्योंकि हाथ में ही कर्म हो रहा है। फिर संयोगो असमवायी कारणम,
संयोग जो है वो असमवायी कारण है, आत्मा से संयोग जो है। प्रयत्नो निमित्त कारणम, प्रयत्न क्या है आत्मा का? वो प्रयत्न जो है, जिससे प्रयत्न से वो हाथ को में उठाने का कर्म कर रहा है, वो जो प्रयत्न है वो निमित्त कारण है। आत्मलिंगत्वात्, क्योंकि ये दोनों आत्मा के लिंग हैं, आत्मा के लिंग होने के कारण से, आत्मा के लक्षण है ये दोनों। इसके बाद में दूसरा सूत्र है, तथा हस्त संयोगाच्च मुसले कर्म। कहते हैं और मूसल में हाथ का संयोग होने से मूसल में भी उत्क्षेपण कर्म हो जाता है। जैसे हाथ को उठाना हुआ तो थोड़ा बल अधिक लगेगा अगर मूसल हाथ में है तो, लेकिन जब हाथ ऊपर उठेगा और हाथ से मूसल संयुक्त है तो मूसल भी ऊपर उठेगा। तो हाथ का संयोग होने से मूसल में भी कर्म होता है, उत्क्षेपण कर्म। तो यहाँ पर इसका भाष्य देखते हैं, तथा च हस्तस्य संयोगात् मुसलेन सह संयोगात् मुसले उत्कर्म उत्क्षेपणम भवति, उत्क्षेपणम कर्म भवति, ऐसा भी कह सकते। तो और भी जो हाथ का मुसल से संयोग होने के कारण मुसल में उत्क्षेपण कर्म होता है, ऊपर उठने का कर्म होता है, क्योंकि हाथ से जुड़ा हुआ है, हाथ से बल लगाया तो मुसल भी ऊपर की ओर उठने लगा, क्योंकि हाथ ऊपर उठ रहा है तो संयोग होने के कारण से। मुसलम समवायी कारणम, क्योंकि उठने का कर्म जो है अब मुसल में देखा जा रहा है, तो जो मुसल है उस ऊपर उठने के, मुसल के ऊपर उठने के कर्म का वह मुसल जो है वह समवायी कारण है, क्योंकि उसी में कर्म हो रहा है। फिर हस्त संयोगो असमवायी कारणम, हाथ से जो संयोग है वो असमवायी कारण है। तो गुरुत्व उत्तोलन पूर्वक का प्रयत्न निमित्त कारण, मतलब भार को उठाने पूर्वक जो प्रयत्न किया जा रहा है वो निमित्त कारण है। तो ये मुसल में हो रहे हैं कर्म, ये इसका ये उदाहरण है, तो मुसले इति उदाहरण। अब तीसरा जो है सूत्र देखते हैं, अभिघातजे मुसलादो मुसलादौ कर्मणि व्यतिरेकाद कारणम हस्त संयोग। तो टकराने पर, जैसे ही नीचे की ओर गिर रहा है मुसल, और नीचे गिरने के बाद में वह टकराया नीचे, टकराने के बाद में उसमें अपने आप एक उछलने रूप कर्म होता है टकराने के कारण से। तो कहते हैं अभिघातजे मुसल आदौ कर्मणि। तो अभिघात से उत्पन्न, टकराने से जो उत्पन्न हो रहा है अभिघातज, ऐसे मुसल आदि कर्म में व्यतिरेकात, अर्थात हाथ ना भी हो तो भी चलेगा, तब भी वो कर्म तो होगा। हस्त का संयोग इसीलिए उसमें कारण नहीं है। भाई आप हाथ को चाहें, हाथ से मुसल को छुए रखो, जैसे उठाया और नीचे पटका,
जब नीचे पटका तो अब आप चाहे पकड़े रखो या नहीं पकड़े रखो, वो थोड़ा सा एकदम से उछलेगा तो है ही है। तो वो उसका व्यतिरेक है वहां पर हाथ का, इसलिए वो कारण नहीं है हाथ का संयोग उसके ऊपर उठने में, वो अभिघात से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर भाष्य देखते हैं, मुसलादौ नीचैः उदूखलेन सह खलु अभिघातात् जाते मुसलस्य खलु उत्पतन कर्मणि। इतना देख लेते हैं, पहले कह रहे हैं कि मुसल आदि में नीचे जो उलूखल है उसके साथ में, उलूखलेन सह, उदूखलेन सह, तो उसके साथ में खलु अभिघातात, निश्चय से टकराने से, मुसलस्य खलु उत्पतन कर्मणि जाते, जाते को अंत में ले आएंगे, अभिघातात। तो मुसल जो है उसके ऊपर उठने के कर्म उत्पन्न होने पर हस्त संयोग अकारणम, मुसलेन सह हस्तस्य संयोगो असमवायी कारणम न भवति। क्यों? व्यतिरेकात्, विना, विना भावात्, हस्त संयोगेन विनापि खलु उदूखल अभिघातान् मुसलादौ उत्पट मुसलादौ उत्पतनम तो भविष्यति एव। तो कहते हैं देखिए, तो हस्त का संयोग जो वो असमवाय कारण नहीं होता है बिना भावात, क्योंकि हाथ के बिना ही होने के कारण से हाथ के संयोग की वहां अपेक्षा नहीं है। फिर कहते हैं हस्त संयोग है ना, बिना भी, उसी को खोल रहे हैं, हाथ के संयोग के बिना भी खलु निश्चय से उदूखल अभिघातात, उखल के टकराने से, मुसल आदौ, मुसल आदि में, उत्पतनम, ऊपर की ओर उठना, तो भविष्यति एव, तो होगा ही होगा। तत्र मुसलादि समवायी कारणम तो भवति एव, तो वहां जो मुसल आदि है वो सब समवायी कारण होते ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं में हो रहा है दोबारा उठने का कर्म भी। तो कहते हैं, तथा आत्म संयोगो हस्तकर्मणि अकारणम, पीछे से ले आएंगे अनुवृत्ति। तो इसी प्रकार से आत्मा का संयोग जो हाथ में कर्म हो रहा है, हाथ में कर्म कब हो रहा है? मूसल से, तो मूसल तो पकड़ा ही हुआ है, मूसल नीचे टकराया, टकरा के मूसल ऊपर उठा। अब ऊपर उठा तो हाथ भी तो उसमें पकड़ा हुआ, हाथ से भी तो पकड़ा हुआ है मूसल। तो हाथ से पकड़ा हुआ है, तो जब मूसल ऊपर उठेगा तो हाथ नहीं उठेगा क्या? हाथ भी उठेगा, क्योंकि पकड़ा हुआ है उसे। तो यहां पर जो नीचे टकराने के बाद ऊपर उठ रहा है, उस उठने में आत्मा का संयोग कारण नहीं है, ये कह रहे हैं। भाष्य भी यही है, अकारणम इति अनुवर्तते, मुसलादि मुसलादिनः उत्पतता सह, मुसलादिन उत्पतता सह हस्तस्य उत्पतन कर्मणि, कि मुसल आदि उठते हुए इसके साथ में हाथ, हाथ के का भी जो उत्पतन यानी कि ऊपर की ओर उठना कर्म में, उठने के कर्म में, प्रयत्न आदि गुणवतः आत्मनः संयोगो, प्रयत्न आदि गुण वाले आत्मा का संयोग
हस्तेन सह संयोगो, हाथ के साथ में जो संयोग है, कारणम अर्थात असमवाय कारणम न भवति, कारण नहीं होता अर्थात असमवाय कारण नहीं होता। यहाँ निमित्त कारण लिखा है, उसे कटवा के स्वामी जी असमवाय कारण करवा दिए, क्योंकि संयोग हमेशा असमवाय कारण ही होता है। तथा के लिए खोलते हैं, तथैव व्यतिरेकाद इति अर्थ, इसी प्रकार से उल्टी बात भी समझ लेनी चाहिए। तत्र प्रयत्नमंतरेण अनिच्छया अपि कर्म तु भवति एव, किसी भी स्थान पे प्रयत्न नहीं भी करते हैं तब भी अनिच्छा से भी अनेक बार कर्म होता है, वहां पर प्रतिक्रिया कारण होती है। ठीक है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया यहाँ पर बताई गई है, न्यूटन के लॉ चल रहे हैं ये सारे। तो अभी इतना ही रखते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओम